तो कहानी के शुरू में हमें कुछ स्टूडेंट्स को दिखाया जाता है जो अपने काम की वजह से रात तक स्कूल में ही रुके हुए थे। ये सभी दोस्त थे। काम करते हुए अचानक लाइट चली जाती है, तब बोर हो रहे थे। तब शिनोसाकी एक कागज की गुड़िया बनाकर कैंडल लाइट में इन सबको एक कहानी सुनाती है। एक छोटी बच्ची की कहानी जो एक एलिमेंट्री स्कूल से गायब हुई थी। असल में लोगों का मानना था कि वो स्कूल ही कर्स था, जहाँ पहले एक नर्स का अजीब तरीके से मर्डर हुआ और फिर 3 बच्चे एक ही दिन में गायब हो गए, जिनमें से 2 की लाश कुछ दिन बाद स्कूल से ही मिली और एक बच्ची आज तक गायब है। कोई नहीं जानता कि वो कहाँ गई। शिनोसाकी कहती है, इंटरेस्टिंग बात ये कि हमारे स्कूल उसी एलिमेंट्री स्कूल को तोड़कर बनाया गया है। उसके ये कहते ही यहाँ लाइट भी वापस आ गई। तभी उनकी टीचर भी वहाँ आ गए। इन सभी बच्चों को घर जाने का कहते हैं। जाने से पहले शिनोसाकी सबसे कहती है, अरे रुको, उस कहानी से जुड़े रिचुअल को तो सुन जाओ। माना चाहता है कि अगर उस गायब हुई लड़की की डॉल बनाकर कुछ स्पेल्स बोले जाएं और फिर उस डॉल को एक साथ पकड़कर फाड़ दिया जाए और उसके टुकड़े संभाल कर रखे जाए, तो रिचुअल करने वाले दोस्त कभी एक दूसरे से अलग नहीं होंगे। अगर हम भी ये रिचुअल करें तो हम भी हमेशा साथ रहेंगे जैसे अब है। ये सुनकर सभी उसके बताए रिचुअल को करने के लिए मान जाते हैं और एक साथ उस कागज की डॉल को पकड़कर कुछ स्पेल्स बोलकर उस डॉल को एक साथ फाड़ देते हैं। अब सब लोग खुश थे और एक्साइटेड थे कि वो हमेशा साथ रहेंगे। लेकिन तभी अचानक उनके स्कूल में सलसला आ जाता है। जमीन अजीब भयानक तरीके से हिलकर टूटने लगी। इन्हें यहाँ से भागने का वक्त भी नहीं मिला और एकदम से सारे के सारे उस जमीन के अंदर धंस गए। जहाँ ये लोग गिरे थे ये अंधेरी जगह थी। कहीं दूर से इन्हें रोशनी आती नजर आई, जहाँ इन्हें इनकी टीचर ले जाती है और यहाँ आकर इन्हें मालूम होता है कि शिनोसाकी की रिचुअल की वजह से ये सब लोग किसी तरह उसी एलिमेंट्री स्कूल के अंदर आ गए थे जिसकी कहानी उसने सुनाई थी। बाहर जाने का भी कोई रास्ता नहीं था। चीजों का पता चलाने के लिए ये लोग इधर उधर देखते हैं तो इन्हें एक किताब मिलती है जिसमें उसी रिचुअल के बारे में लिखा हुआ था कि जो भी उस रिचुअल को करता है वो एक दूसरे यूनिवर्स में पहुंच जाता है, जो यूनिवर्स बिल्कुल एलिमेंट्री स्कूल जैसा है और कर्स्ड है। इस यूनिवर्स में उस बच्ची के गुमने की वो कहानी छुपी है जिसके बारे में कोई नहीं जानता। यही पढ़ते हुए अचानक इन्हें बाहर से अजीब आवाज आई। फौरन एक बच्ची बाहर चेक करने गई तो किसी ने उसके सर पे हथौड़ा मार दिया, कुछ इस तरह से कि उसका सर और मुंह दोनों फट गए और वो वहीं मर गई। उसकी इतनी भयानक मौत देखकर सभी बच्चे डर कर वहाँ से भाग जाते हैं और एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। यहाँ नाओमी किसी चीज से टकरा कर गिर गई थी, इस वजह से उसके पाँव में मोच भी आ गई और जब वो उठी और उसने नीचे देखा कि वो किस चीज से टकराई थी तो उसके होश ही उड़ गए। ये देखकर कि नीचे एक गली सड़ी लाश पड़ी थी जिसके ऊपर कीड़े चल रहे थे और इसे देखकर वो बेहोश हो गई। इस लाश को देखकर इन्हें ये भी मालूम हुआ कि वो ही नहीं, यहाँ पर पहले भी लोग उस रिचुअल को करने के बाद आकर फंस चुके हैं और जो यहाँ आता है वो मारा जाता है। इधर नाओमी की जो दोस्त उसके साथ थी वो उसे उठाकर मेडिकल रूम में लेकर आती है, उसकी पट्टी करती है। नाओमी हमेशा अपने पास एक डायरी रखा करती थी। उसकी दोस्त देखती है कि उसकी डायरी कहीं गिर गई, जिसे वो ढूंढने के लिए वहाँ से चली जाती है और इतने में ही यहाँ नाओमी को होश आ जाता है। लगा कि उसकी दोस्त उसे धोखा दे गई, उसे यहाँ पे छोड़ गई। मुश्किल से वो बेड से नीचे उतरती है तो उसे यहाँ एक अजीब सा पेंडेंट मिला जिसे उसने उठा लिया और उठाते ही उसके ऊपर अचानक 2 सोल्स ने, यानी 2 आत्माओं ने हमला कर दिया। वो देखती है कि ये दोनों सोल्स छोटे बच्चों की थी। उनसे बचने के लिए वो बेचारी लंगड़ाते हुए यहाँ से भाग जाती है, लेकिन ज्यादा दूर तक वो भाग भी नहीं पाई, रास्ते में ही गिर गई और यहाँ पर उसे उसकी दोस्त भी मिल गई। अब क्योंकि नाओमी को लग रहा था कि पहले उसकी दोस्त उसे छोड़कर भागी है, इसीलिए नाओमी उसे बहुत बुरा भला कह देती है, उसकी मदद भी नहीं लेती और दुखी होकर उसकी दोस्त वहाँ से भाग जाती है। उस दूसरी लड़की के यहाँ से जाते ही अब नाओमी को अजीबो गरीब आवाज सुनाई देने लगी थी, जिसे सुनते हुए उसके कानों में दर्द होने लगा और फिर वो बेहोश हो गई। दूसरी तरफ अब हमें सातोशी और उसकी बहन को दिखाया जाता है जो जब हॉलवे में भाग रहे थे तो तब उन्हें हॉलवे में बहुत सारी लाशें दिखाई दी। सातोशी की बहन ये देखकर बहुत ज्यादा डर गई। अब उसे वॉशरूम जाना था। सातोशी उसे लेकर वॉशरूम में जाता है, लेकिन फिर यहाँ से उसकी बहन गायब हो जाती है। वो बुरी तरह घबरा चुका था। अभी वो इस सदमे से बाहर निकला ही नहीं था कि उसके सामने एक सोल आ गई जिसके मुंह से खून निकल रहा था। इसे देखकर
वो डर गया, उसने चीख मारी और वो सोल भी वहाँ से चली गई। यहाँ अब हम शिनोज़ाकी को देखते हैं जो अभी भी उसी किताब को पढ़ रही थी और यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रही थी। इस किताब के मुताबिक उसे पता चलता है कि जो नर्स और 3 बच्चे मारे गए थे उनको स्कूल के कोऑर्डिनेटर की सोल ने मारा था। एक बच्ची का तो अभी तक कुछ पता ही नहीं चला और 2 की जब डेड बॉडीज मिली थी तो उनकी जुबान कटी हुई थी। उसने आखिर उस तीसरी बच्ची के साथ क्या किया था, ये बात अभी तक किसी को नहीं मालूम। फिर फाइनली इन्हें इसी किताब के जरिए ये बात भी पता चल जाती है कि एक ऐसा रिचुअल भी यहाँ मौजूद है जिसे करने से ये लोग दोबारा अपनी दुनिया में जा सकते हैं, लेकिन उस रिचुअल का पेज यहाँ से फटा हुआ था और ऐसे ये काम करना भी उनके लिए मुश्किल हो गया था। ये लोग अब उस फटे पेज को ढूंढने का फैसला करते हैं। शिनोज़ाकी जब इस रूम से बाहर निकलती है तो उसे हॉलवे के अंदर नाओमी की डायरी मिली। उसने जब डायरी को उठाकर देखा तो उसमें नाओमी और सातोशी की एक पिक्चर थी। वो दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे, लेकिन शिनोज़ाकी भी सातोशी को पसंद करती थी, इसलिए ये पिक्चर देखकर उसे बहुत गुस्सा आया और उसने ये डायरी छुपाने का फैसला किया। इसी डायरी के अंदर नाओमी ने अपना वो डॉल वाला पेज भी रखा था। खैर ये डायरी पॉकेट में रखने के बाद शिनोज़ाकी अपने साथी के साथ एक रूम के अंदर जाती है जहाँ उसे अपनी दूसरी क्लास फेलो नजर आई। वो क्लास फेलो यहाँ 2 सोल्स से बातें कर रही थी, वो भी बिना डरे। उसने इन दोनों सोल्स को अपना दोस्त बना लिया था। वो चाहती थी कि जिस वजह से ये दोनों सोल्स इस दुनिया में फंसी हुई हैं, उस वजह को ढूंढकर वो इन दोनों सोल्स को आराम दे दे और इन्हें सोल्स की दुनिया में पहुंचा दे। यही बात वो शिनोज़ाकी और उसके साथी को भी बताती है। उसका साथी उन दोनों सोल्स को देखकर बुरी तरह डर चुका था। वो इस लड़की से कहता है दूर हटो इन सोल से, और ये सुनकर उन दोनों सोल्स को गुस्सा आ जाता है और वो अपना गुस्सा अपने ही दोस्त यानी इस लड़की के ऊपर उतार देते हैं और उसे उठाकर दीवार के ऊपर इस तरह से मारते हैं कि उसकी बॉडी के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं और सारे के सारे टुकड़े दीवार के साथ ही चिपक जाते हैं। ये देखकर तो जैसे इन दोनों को बेहोश नहीं रहा था। सीन कट होकर हमें नाओमी को दिखाया जाता है जो हॉलवे के अंदर बेहोश हुई थी और अब जब उसे होश आया तो वो वॉशरूम में थी। उसने सामने देखा तो वहाँ उसकी दोस्त की डेड बॉडी लटकी हुई थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे उसने सुसाइड की हो। ये देखकर वो बुरी तरह डर गई। उसे समझ नहीं आ रही थी कि उसके दोस्त के साथ क्या हुआ। वो अब अपने आप को कसूरवार ठहराने लगी थी कि उसने अपनी दोस्त को इतने बुरे तरीके से ट्रीट किया था कि उसने दुख में अपनी जान ही ले ली। शौक में काफी देर तक वो वॉशरूम में ही बैठी रही और तब सातोशी उसके पास आया जो पहले अपनी बहन के इस वॉशरूम में गुमने की वजह से डरा हुआ था। वो देखता है कि नाओमी के पाँव पे चोट लगी थी, वो चल नहीं पा रही थी, इसलिए वो उसे उठाकर आगे बढ़ता है। यहाँ इनका एक और क्लास फेलो अब उस रूम में आता है जिस रूम में उन सोल्स ने एक लड़की को दीवार पे मार के मार दिया था। लड़की के जिस्म के टुकड़े और खून को दीवार पे लगा देखकर वो पागल हो गया। शिनोज़ाकी और उसका साथी अब एक अजीब से कमरे में पहुंचे थे जहाँ एक फ्रिज और कुछ टेप्स रखी थी। फ्रिज के अंदर उन्हें कुछ जुबानें मिलती हैं और वो समझ जाते हैं ये जुबानें उन्हीं बच्चों की हैं जिनकी सोल्स को उन्होंने देखा है। उनको लगता है कि अगर वो ये जुबानें उन बच्चों को दे देंगे तो वो लोग पूरे हो जाएंगे और ऐसे वो सोल्स अपनी दुनिया में यानी सोल्स की दुनिया में चली जाएंगी। अब यहाँ पर हम सातोशी की बहन को देखते हैं जिसके पीछे स्कूल के प्रिंसिपल की सोल पड़ चुकी थी, जिससे बचने के लिए वो एक रूम में छुप जाती है और उसी रूम में उस प्रिंसिपल की सोल को वो पागल हुआ लड़का दिख जाता है जिसे गुस्से में वो कुछ इस तरह से मारता है कि उसका सर बिल्कुल क्रैश ही हो गया। और ये देखकर सातोशी की बहन बुरी तरह डर गई। इससे पहले कि वो चिल्लाती थी यहाँ पर एक छोटी लड़की आकर उसे यहाँ से बचा के ले जाती है। अब सीन कट होकर हम दोबारा सातोशी और नाओमी को देखते हैं जो चलते हुए उसी रूम तक आ गए थे जहाँ पर शिनोज़ाकी भी थी। इस रूम से शिनोज़ाकी को जो टेप मिली थी वो उसे सातोशी को दे देती है जो उसे जब कंप्यूटर में चलाकर प्ले करता है तो इन्हें मालूम होता है कि ये वीडियो उसी ने बनाई थी जिसने वो रिचुअल वाली बुक लिखी थी। पहले उस राइटर की किताब में उस बच्ची के गायब होने के बारे में नहीं बताया गया था और वही कहानी मुकम्मल करने के लिए वो भी वही रिचुअल करके इस दुनिया में दोबारा आया था, क्योंकि वो जानता था कि वो छोटी बच्ची की कहानी जानने के बाद दोबारा रिचुअल करके अपनी दुनिया में वापस चला जाएगा। लेकिन अफसोस कि यहाँ आते ही उसके एक साथी को प्रिंसिपल ने हथौड़े से मार डाला, जिसे देखकर ये चारों बच्चे बहुत ज्यादा डर जाते हैं।
इसके बाद वो राइटर बताता है कि मैं ये रिचुअल पूरा नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि इस रिचुअल पूरा करने के लिए इस दुनिया में जितनी भी सोल्स फंसी हुई हैं उनको आजाद करवाना जरूरी है, जो मैं नहीं कर पाया। उसके हाथ में इस टाइम वही पेज था जिसके अंदर दोबारा असल दुनिया में वापस जाने का रिचुअल था। वीडियो के आखिर में वो राइटर मारना चाहता है, लेकिन इसी वीडियो के जरिए आखिर सातोशी उस कागज का पता चला ही लेता है। इन्हें अब वापस जाने वाले रिचुअल का तरीका मिल गया था। इन्हें अब उस कागज की डॉल के वो सारे टुकड़े चाहिए थे जिन्हें फाड़ कर ये लोग यहाँ तक पहुँचे थे। यहाँ सभी लोगों के पास अपने अपने टुकड़े मौजूद, लेकिन नाओमी के पास नहीं था, क्योंकि नाओमी ने अपना कागज का टुकड़ा अपनी डायरी में रखा था और उसकी डायरी तो गुम हो गई थी। लेकिन किस्मत से वो डायरी तो शिनोसाकी को ही मिली थी। अब शिनोसाकी नाओमी को एक कागज का टुकड़ा दे देती है, ये कहते हुए कि ये उसी डॉल का फटा हुआ टुकड़ा है। हालांकि हमने देखा कि वो झूठ कह रही थी। उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वो नाओमी से जलती है, क्योंकि सातोशी नाओमी को चाहता है और शिनोसाकी सातोशी के साथ रहना चाहती है। वो जानती थी कि अगर नाओमी का टुकड़ा नकली होगा तो वो असली दुनिया में भी नहीं जा पाएगी, और ऐसे फिर शिनोसाकी और सातोशी दोनों साथ रहेंगे। खैर, ये टुकड़ा देने के बाद अब शिनोसाकी चाहती है अपने साथी के साथ उन दोनों सोल्स के पास जिनकी टंग उन्हें फ्रिज से मिली थी। ये टंग्स लेते ही वो दोनों सोल्स खुश हो जाती हैं। ऐसे उनकी बॉडी पूरी होते ही स्कूल के अंदर लाइट तो आ जाती है, लेकिन शिनोसाकी और उसका साथी देखते हैं कि वो सोल्स आजाद नहीं हुई थी, वो इस दुनिया से गायब नहीं हुई थी। यानी इसका मतलब कि अभी भी कोई चीज ऐसी थी जो इन सोल्स को परेशान कर रही थी। शिनोसाकी के पूछने पर ये सोल्स शिनोसाकी को हाथ लगाकर एक वीएन दिखाते हैं, जिसमें वो देखते हैं कि इन दोनों छोटे बच्चों को स्कूल के डायरेक्टर की सोल ने नहीं मारा था, बल्कि उस छोटी बच्ची की सोल ने मारा था, जिसके बारे में इन्हें पता चला है कि वो गायब है। सिर्फ यही नहीं, वो बच्ची अभी भी लोगों को मारती जा रही थी, और इस दुनिया का कर्ज खत्म करने के लिए इन्हें उस बच्ची की सोल को रोकना था। शिनोसाकी अपने साथी के साथ मिलकर उस बच्ची की सोल को रोकने के लिए जाती है, जहाँ हमें देखने को मिलता है कि उस बच्ची की सोल पहले ही सातोशी की बहन को पकड़ चुकी है। उसने सातोशी की बहन को बेड से लिटाकर उसके हाथ पांव बांधे हुए थे। वो पहले एक अम्ब्रेला को सातोशी की बहन के जिस्म में स्टैब करती है और फिर कैंची से उसकी जुबान भी काट देती है। जितनी देर में शिनोसाकी और उसका साथी यहाँ पहुँचे थे, उस बच्ची की सोल ये सारा काम कर चुकी थी, और ये देखकर शिनोसाकी सुन रह गई। होश में आने पर शिनोसाकी फौरन सातोशी की बहन को उठाकर वहाँ से भागती है, और हम देखते हैं कि पीछे से उस बच्ची की सोल हंस रही थी, जैसे वो ये काम करके बहुत खुश हुई हो। शिनोसाकी और उसके साथी का अब सामना हो जाता है डायरेक्टर की सोल से, जो अब शिनोसाकी को मारना चाहता था, लेकिन शिनोसाकी का साथी उसे बचाने के लिए उस सोल का सामना करता है और यहाँ खुद ही सोल से मार खा लेता है। उसको रास्ते से हटाने के बाद ये सोल दोबारा शिनोसाकी की तरफ बढ़ी, तो एक और मर्तबा उसका साथी हिम्मत करते हुए पास पड़ी एक स्टिक लेकर उठा और उसने उस सोल के जिस्म के अंदर स्टैब कर दिया। ऐसे वो सोल मर गई और शिनोसाकी भी बच गई, लेकिन अफसोस कि वो नहीं बच पाया, क्योंकि पहली सोल ने जो उसके ऊपर हमला किया था उसकी वजह से वो अब मारा गया। अब सीन कट होकर हम सातोशी और नाओमी को देखते हैं, जिनके सामने उस ईवल बच्ची की सोल आ चुकी है। इसको देखकर ये दोनों ही डर गए थे। सातोशी डरकर यहाँ से भाग जाता है, लेकिन नाओमी भाग नहीं पाती और वो जाकर एक रूम में छुप जाती है। इस रूम के अंदर बहुत सारे सीसीटीवी कैमरास की फुटेजेस थी। इनको देखकर नाओमी को अपने दोस्त की याद आती है जो वॉशरूम में मारी गई थी। वो अब उसकी मौत की वजह जानने के लिए सीसीटीवी की फुटेज जब रिवाइंड करती है, तो ये देखकर उसके होश ही उड़ गए कि उसने खुद अपने दोस्त को मारा था। इसलिए नहीं कि उसके दोस्त ने उसे धोखा दिया था, बल्कि इसलिए कि उस ईवल बच्ची की सोल ने नाओमी को पूरी तरह पोजेस कर लिया था, यानी अपने काबू में कर लिया था। इसी के चलते नाओमी ने अपने दोस्त को मार डाला। ये देखकर वो बुरी तरह रोने लगी। उसे अफसोस हो रहा था कि वो कैसे अपनी जान से प्यारी दोस्त को मार सकती है। रोते हुए वो अपनी दोस्त से माफी मांगती है और उसे कहती है, मैं तुम्हें कभी नहीं मारना चाहती थी, लेकिन नहीं जानती मैं मेरे से ये सब कैसे हो गया।
वो ये सब बातें कर ही रही थी कि अचानक उसकी दोस्त की सोल भी उसके पीछे आ गई, जो उससे कहती है, मैं जानती हूँ तुमने ये जानबूझकर नहीं किया, इसीलिए मैंने तुम्हें माफ किया। तभी नाओमी की नजर अब कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर पड़ती है, जहाँ उसने देखा कि वो इवल सोल अब सातोशी के ऊपर हमला करने वाली थी। वो फौरन उसे बचाने के लिए बाहर गई। सीन कट होकर हमें शिनोज़ाकी को दिखाया जाता है, जो सातोशी की बहन की बॉडी लिए एक जगह सुन बैठी थी कि तभी कोई सोल उसके लिए एक मैसेज लिख कर जाती है, जिसमें लिखा था, तुम बेसमेंट में जाओ। इधर नाओमी जो सातोशी को बचाने के लिए आई थी, एकदम से नाओमी को देखते ही वो सोल यहाँ पर सब कुछ छोड़ छाड़ कर भाग गई। और तब नाओमी को पता चला कि उसने जो लॉकेट जमीन से उठाया था, शायद उसी को देखकर ये सोल भागी थी। ये लोग जैसे ही अब उस लॉकेट को खोलते हैं तो इन्हें एक वीएन देखने को मिलता है, पास्ट का वीएन, जिसमें इस दुनिया की सारी मिस्ट्री थी। असल में उस ईवल बच्चे की मॉम उस स्कूल की नर्स थी, जिसे स्कूल के डायरेक्टर ने सीढ़ियों से धक्का देकर मार दिया था, और ये चीज उस बच्ची ने देख ली थी। अपनी मॉम का मर्डर होते उस बच्ची ने देखा था। ये बात डायरेक्टर को भी पता चल गई, और फिर डायरेक्टर ने उस बच्ची का भी गला घोट के उसे भी मार डाला। फिर ये दोनों मर्डर्स छुपाने के लिए डायरेक्टर ने इन दोनों की डेड बॉडीज को बेसमेंट में छुपा दिया था। और बस उसी दिन से उस बच्चे की सोल इस स्कूल के अंदर भटकने लगी थी और कर्ज की शुरुआत हुई थी। आहिस्ता आहिस्ता करके उस बच्ची का गुस्सा इतना बढ़ गया कि उसके गुस्से की वजह से यहाँ एक पैरेलल यूनिवर्स बन गया। ये कहानी जानने के बाद नाओमी ये बात तो समझ जाती है कि अगर ये लोग उस बच्ची की सोल का गुस्सा ठंडा कर लेंगे तो ये सब कुछ ठीक करने में कामयाब हो सकते हैं। खैर, ये लोग अब दोबारा पेंडेंट में दिखते हैं और इनका वेन कंटिन्यू हो जाता है, जहाँ ये लोग दिखते हैं कि मरने के बाद उस बच्ची की सोल डायरेक्टर को बहुत ज्यादा तंग करने लगी थी। इसीलिए डायरेक्टर ने बेसमेंट में जाकर उस बच्ची की जुबान को ही काट दिया, और इसी चीज का बदला लेने के लिए अब ये बच्ची जिसको भी मारती है उसकी जुबान काट देती है। खैर, अब ये दोनों ये मामला सुलझाने के लिए बेसमेंट में जाते हैं, जहाँ इन्हें शिनोज़ाकी भी मिली। ये लोग वहाँ जाकर उस बच्ची की लाश को जैसे ही देखते हैं तो एकदम से वो लाश जिंदा होकर बैठ गई, और सातोशी पूरी तरह डर गया। उसे पैनिक होते हुए पास पड़ा पत्थर उठाया और जोर जोर से उस बच्ची के सर को मारने लगा, यहाँ तक कि उसका सर क्रश हो गया। नाओमी और शिनोज़ाकी देखकर पूरी तरह डर गई। नाओमी ने उससे कहा, बस भी करो सातोशी, क्योंकि जो वो देख पा रही थी वो सातोशी नहीं देख पा रहा था। उस लड़की ने, उस इवल सोल ने सातोशी को पोजेस कर लिया था, और इस पोजेशन में उसने सोल के बजाय अपनी ही बहन को मार डाला था। और ये चीज रियलाइज होने पर वो खुद भी कांप जाता है। इस सब के दौरान पीछे से उस बच्ची की सोल नाओमी को कैंची से स्टैब करने लगती है और कहती है, मैं तुम सबको मार दूंगी ताकि सोल्स की दुनिया में मेरी मॉम अकेली ना रहे। ये सुनकर नाओमी फौरन अकल दिखाती है और इस सोल से बात करने की कोशिश करती है। वो कहती है, देखो, तुम्हारी मॉम कभी भी किसी को मारना नहीं चाहेंगी। तुम उनका बदला अगर हमसे ले रही हो तो ये ठीक नहीं है। लेकिन ये सोल उनकी एक बात नहीं सुनती। वो दोबारा नाओमी के ऊपर हमला करने ही वाली थी कि नाओमी इस टाइम उसके सामने वही पेंडेंट ले आई, जिसकी वजह से वो पहले गायब हुई थी। इस पेंडेंट के खुलने पर हमने देखा कि इस पेंडेंट में उस बच्ची और उसकी मॉम की फोटो थी। इस पेंडेंट को देखते ही वो सोल इमोशनल हो जाती है और तभी उसे अपनी मॉम याद आती है, और मॉम की याद आते ही उसे फील होता है कि उसकी मॉम उसे पीछे से गले लगा रही हैं। अपनी मॉम के प्यार का एहसास मिलते ही उस लड़की का सारा गुस्सा खत्म हो चुका था, और गुस्से के खत्म होते ही वो कर्ज खत्म होते ही अब ये दुनिया भी टूटने लग जाती है। इससे पहले कि दुनिया पूरी तरह खत्म हो जाती, इन्हें यहाँ से बाहर निकलना था। नाओमी सातोशी को थप्पड़ मारकर उसे जगाती है और यहाँ से भागने को कहती है। ये लोग उस पेज को ढूंढते हैं जिसके रिचुअल के जरिए ये लोग अपनी दुनिया में वापस जा सकते थे। तीनों ही अब इनकांटेशन करते हैं, यानी रिचुअल का उलट करते हैं और अपनी दुनिया में वापस जाने के लिए अपने पास मौजूद उस डॉल के पेजेस को मिला देते हैं। ऐसा करते ही जमीन जोर से हिलती है, इन्हें तेज रोशनी दिखाई देती है और फाइनली ये लोग अपनी दुनिया में, अपने स्कूल में पहुंच जाते हैं। दुनिया में आते ही सबसे पहले हमें नाओमी को दिखाया जाता है। हालांकि उसके पास तो पेपर भी नकली था, और साथ ही हम शिनोज़ाकी को भी बैठा हुआ देखते हैं। इन दोनों ने ही दूसरे यूनिवर्स में सातोशी का हाथ पकड़ा हुआ था, लेकिन अब असली दुनिया में देखते हैं कि सातोशी का एक हाथ नाओमी के हाथ में है और दूसरा हाथ सातोशी के हाथ में, और वो खुद इस असली दुनिया में नहीं आ पाया। ऐसा इसलिए था कि सातोशी के पास असली गुड़िया का पेपर नहीं था। उसने शिनोज़ाकी को चालाकी करते हुए देख लिया था कि वो नाओमी को असली पेपर नहीं दे रही, इसीलिए उसने बहाने से
अपना पेपर नाओमी के साथ चेंज कर लिया। ऐसे ही नाओमी असली दुनिया में आ गई। उसने अपने प्यार के लिए अपने आप को सेक्रीफाइस कर दिया और शिनोज़ाकी का सारा प्लान फेल हो गया, जिसके दुख में अब वो ये पूरी जिंदगी गुजार देगी कि उसने अपने ही जन्म में अपने प्यार को खो दिया। और बस यही दिखाते हुए ये कहानी